हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो आज मैं कराने जा रहा हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। मैंने जगह जगह पर ये सब कुछ दे रखा है नोट पॉइंट में, उसे आप धीमे धीमे पढ़ते हैं। देखो ये लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेट का मतलब होता है कर्ता, एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। एक ऐसा कर्ता जो स्वतंत्र हो। देखो नोट में लिखा है इसके लिए वाक्यों के कर्ता अलग अलग होने चाहिए। क्या लिखा है? इसका मतलब ये होता है अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे। नोट में देखो ये क्या लिखा है, इसका अर्थ है ऐसा एक कर्ता जो स्वतंत्र हो, अर्थात वह कर्ता जो फाइनाइट वर्ब का न हो। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वह कर्ता होता है जिसकी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, अर्थात ऐसा कर्ता पार्टिसिपल से पहले आता है और पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। यानी एक ऐसा कर्ता जो पार्टिसिपल से पहले आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है, उससे पहले आएगा, क्योंकि पार्टिसिपल एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नोट, इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। उन दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन अर्थात कारण और उसका परिणाम का संबंध। कैजुअल रिलेशन का मतलब होता है कारण का संबंध, यानी ऐसे दो कर्ता जिनका कारण का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हो, वहाँ पर ये आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जब सिंपल वाक्य बनाएंगे तो दो वाक्य बनाएंगे, दो वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए और उनके कैजुअल रिलेशन यानी उनका जो कारण होता है और कारण का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जो एक कर्ता होता है उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? यानी फाइनाइट वर्ब को जैसे ही नॉन फाइनाइट में बदल देंगे वैसे ही एक कर्ता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अपने आप बन जाएगा। जैसे रूल नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यदि इज आर एम बाइवर के साथ कोई कारण दिया हो और उसका परिणाम दूसरे कर्ता के साथ होता है या उसका परिणाम कोई दूसरा कर्ता भुगतता है, तो इज आर एम बाइवर के स्थान पर बीइंग लगाते हैं और दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ देते हैं। जैसे इट वाज संडे, ये रविवार था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया। तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर है और इसका कार्ड एक दूसरा अन्य कर्ता ये भुगत रहा है। तो रविवार था, मैं विद्यालय नहीं गया, तो इसकी हालत क्या करेंगे? तो यानी कि ये तो हमारा मुख्य वाक्य है और इसको किसी प्रकार नॉन फाइनाइट करेंगे। तो एज आर एम बाइवर के साथ ये कार्ड दिया तो एज आर एम बाइवर का बीइंग होगा। जैसे बीइंग हो गया तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले ये करता इट हमारा स्वतंत्र कर्ता हो गया और कॉमा लगा करके ये पूरा वाक्य बना दिया। इट वाज कोल्ड, ठंडा था। नो वन वेंट आउट, बाहर कोई नहीं गया। तो बाहर कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि बहुत ठंड थी। तो एज आर एम बाइवर को हमने बीइंग में कन्वर्ट कर दिया है और जैसे बीइंग में कन्वर्ट कर दिया तो इट ये स्वतंत्र हो गया, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा और कॉमा लगाकर इस तरह से ये वाक्य हमने बना दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल से पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करेंगे? यदि पहले वाक्य में एक्शन वर्ब हो, उसका परिणाम दूसरे वाक्य में दिया हो, तो उस एक्शन वर्ब को हैविंग प्लस B3 में बदलते हैं। इस विधि वाले वाक्य के बाद कॉमा लगाते हैं। मान लो ये दो वाक्य हैं, द पुलिस अराइव्ड, एक दूसरा वाक्य द क्राउड डिसअपियर्ड। पुलिस आई, भीड़, डिसअपियर्ड यानी वहाँ से गायब हो गई, चली गई। अब देखिए, अब इसमें क्या है? इस वाले वाक्य का कारण है और इसका परिणाम ये निकला है, कैजुअल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? देखो मैंने ये बताया था कैजुअल, कारणों का संबंध है। कारण ये था कि पुलिस आई थी, भीड़ इधर उधर हो गई। तो देखने की बात, गौर करने वाली बात ये है कि
इसमें देखो, उसमें एज आर एम बज हमारी एज आर एम बाज वर्ब थी, वो हमारी लिंकिंग वर्ब के रूप में थी और वो मेन वर्ब भी थी, तभी तो उसमें एज आर एम बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते। एज आर एम बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, और बी में आई एन जी लगा करके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। यहाँ पर ये हमारी एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना होता है। तो इस वजह से जो भी एक्शन वर्ब होगी और बाकियों के कर्ता अलग अलग होंगे, तो उस एक्शन वर्ब को केवल परफेक्ट पार्टिसिपल में ही बदलेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो ये वाला कर्ता है, इस वाले कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देना है, यानी अलग करना है। ये कर्ता इस समय अराइव्ड के लिए आया है, और जैसे इस कर्ता को अगर हम नन फाइनाइट में हैविंग थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं तो ये कर्ता हमारा अलग हो जाता है। इस समय ये कर्ता इसके लिए आया है, फिर इस कर्ता का कोई महत्व नहीं है, ये कर्ता बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, और अलग थलग पड़ जाना ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जो स्वतंत्र हो जाना। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द क्राउड डिसअपियर्ड, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, मेन कर्ता हो गया, और ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये हमारा नॉमिनेट, ये कर्ता जो था वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में बदल गया। अब देखो नीचे क्या लिखा, परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव, हाँ पैसिव वाले में अगर कोई वाक्य पैसिव में है तो ध्यान रखिएगा, तो आपका जो पार्टिसिपल होता है वो भी पैसिव में ही चला जाएगा। कैसे? अगर एज आर एम बाय वर्ब के साथ कोई थर्ड फॉर्म दी होती है तो ध्यान रखना वो वाक्य पैसिव में होता है, और पैसिव में अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो एज आर एम बाय वर्ब के स्थान पर हो जाएगा हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म में बदल जाएंगे। जैसे द सिग्नल बाज गिवन, सिग्नल दे दिया गया, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, और ट्रेन प्लेटफार्म से चल दी। तो एज आर एम बाय वर्ब के साथ ये थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाक्य पैसिव में है, और जब पैसिव में है तो हमारा जो पार्टिसिपल होता है वो भी पैसिव में लगेगा, क्योंकि सिग्नल मिला, एक कार पूरा हुआ, दूसरा उसके वह गाड़ी चल दी। जब ऐसे वाक्य होते हैं तो ध्यान रखना, तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर ही देते हैं। जब परफेक्ट पार्टिसिपल का, देखो एक बात और ध्यान रखना कि अगर वाक्यों के कर्ता एक हों तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज आर एम बाज वर्ब के साथ वाला ही लगेगा, और जिन वाक्यों के का लगातार होते हैं तो उसमें से आप चाहो तो बी सीइंग हियरिंग लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा लो, वो नहीं आएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हो सकता है, या परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव के साथ हो सकता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होगा तो ध्यान रखना बीइंग वाला जो नियम लगता है उसके साथ होगा, और किसी के साथ हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें से इसका कोई नियम नहीं है, और वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए हमने क्या कर दिया है, ये वाक्य पैसिव में था तो परफेक्ट पैसिव में ही हमने वाक्य बना दिया है। बाज गिवन ये वाक्य पैसिव में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में कर दिया गया है। द सिग्नल, इसको हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अलग कर दिया, क्योंकि ये क्रियाएं, ये दोनों क्रियाएं इस कर्ता के अनुसार आई हैं, और जैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है इस कर्ता को अलग हो गया, अलग पड़ गया बेचारा। अब जब अलग पड़ गया तो जैसे कहते ऐसा बन जाएगा, द सिग्नल बाज वर्ब के साथ हैविंग बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो बाकी पैसे में चला जाएगा। तो द सिग्नल हैविंग बीन गिवन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, ऐसे ये है। द पेपर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पेपर को बांटा गया था, स्टूडेंट बिगिन टू राइट, छात्रों ने लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी वाक्य पैसे में, तो द पेपर है, ये वाला करता है, इसको अलग करना है, तो इसकी फाइनाइट वर्ब को नन फाइनाइट में बदलना है, और नन फाइनाइट में बदलने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर वाक्य में कोई कार्य पूरा हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दें, अर्थात एज आर एम बाज वर्ब वाले ही फॉर्मूले लगेंगे। अगर एज आर एम बाज वर्ब के साथ हमारा कोई एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एज आर एम बाज वर्ब के साथ अगर कोई फाइनाइट वर्ब वो एक्शन वर्ब दी है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और एज आर एम बाज वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव दिया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी एज आर एम बाज वर्ब का बीइंग। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो एज आर एम बाज वर्ब के स्थान पर हो जाएगा हैविंग बीन। द पेपर हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा द स्टूडेंट बिगन टू राइट। इस तरह से ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और इसको कर लें पूरा और अच्छे समझ लें। और स्क्रीनशॉट भी आप देखो, मैंने ऐसे कर दिया है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। ओके, थैंक यू।